हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है स्टोरी के ऊपर फिर से, जिसको कि हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये थोड़ी बड़ी स्टोरी थी जिसको कवर करने में 6 पार्ट हमने लिया हुआ है। इसमें एक एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करते हैं और एक एक पार्ट में बताते हैं आपको कैसे बनाया हमने और आप लोग भी कैसे इजी तरीके से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम एक एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट से फर्स्ट स्टेज में आप देख रहे हो कि हमने एक किंग शो किया गया। इस पहले तो स्टोरी का नाम है किंगडम ऑफ फूल, जो ये मूर्खों का राजा ऐसा कुछ है नाम स्टोरी का, जिसमें कि आप देख रहे हो कि ये किंग शो किया है और इनके मंत्री हैं। और यहाँ पे हमने शो किया है एक गुरुजी और उनके एक शिष्य। इस कहानी में ये जो राजा होते हैं, राजा मतलब उल्टा काम करते हैं सारे। इन्होंने अपने जो शहर में रात को दिन में घोषित कर दिया और दिन में रात, मतलब रात को आप काम कर सकते हो। देखो अंधेरे में सारा मार्केट खुलेंगी, नॉर्मल लाइफ चलेगा, और जो दिन के टाइम होगा दिन के टाइम में सोएंगे सभी। यहाँ तक कि जानवर को भी आदत लग गई थी दिन में सोने का। आप देख रहे हो जानवर भी सो रहे हैं। तो ऐसा सीन हमने क्रिएट किया फर्स्ट स्टेज में। और फर्स्ट स्टेज में ये साधु मतलब जो गुरुजी आते हैं और गुरुजी ऐसा कुछ देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि ये कैसा हो रहा है कि मतलब कोई दिन में जगे हुए नहीं है, सभी सो रहे हैं। तो वो शाम तक वेट करते हैं। शाम को वेट करते ही उनको शाम को ये सब चीज़ समझ आ जाती है कि मतलब ये उल्टा काम है यहाँ पे, मतलब रात को दिन और दिन में रात। और यहाँ पे एक चीज़ और था कि यहाँ पे जितने भी खाना था, इनका जो रूल्स है, जितने भी जिसे खाने वाले चीज़ कुछ भी हो तो सारा वहाँ की करेंसी था डूडू, तो एक डूडू में सारा चीज़ मिलता था। तो ये चीज़ ऐसा कर दिया था उन्होंने कानून में। तो सेकंड सीन में हमने शो किया है। आप सेकंड सीन आप देख रहे हो। सेकंड सीन में शो किया गया कि उस गांव में एक ऐसा हादसा होता है जहाँ की एक चोर चोरी करने जाता है, और जब वो खिड़की से बाहर निकलता है, आप देख रहे हो चोरी करने का, खिड़की से जब बाहर निकलता है तो वो दीवार गिर जाती है और दीवार गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो जो उनके भाई होते हैं, उनके जो ब्रदर हैं, ये ब्रदर देख रहे हो आप, वो राजा के पास आते हैं। पीछे बैकग्राउंड में सीन किया है और वो ऐसा कुछ बताते हैं कि इस दीवार के गिरने से हमारी भाई की मौत हो गई है, तो जिनका दीवार है उनको सज़ा होनी चाहिए। तो राजा जो घर के जो मुखिया होते हैं उनको बुलाते हैं। इनको ये घर के मुखिया हैं, इनको बुलाया और उनको बोला आपकी दीवार गिर गई, तो आपकी दीवार गिरने से इनके भाई की मौत होगी तो सज़ा आपको मिलेगी। तो ये फिर घबराता है, फिर सोचता है, फिर बोलता है घर तो चलो गिरी, लेकिन ये सज़ा उनको नहीं होनी चाहिए जो कि घर दीवार बनाया हो। तो राजा बोलता हाँ उनको होनी चाहिए दीवार। फिर राजा उनको बुलाता है जिसने दीवार बनाया हो, मिस्त्री को। आप देख रहे हो थर्ड सीन में क्रिएट किया है राजा सैम है, और ये उनके जो चोट मर गए उनके भाई, ये उनके घर वाले, और ये मिस्त्री है। मिस्त्री को जो मिस्त्री बताता है कि जी हमने बनाया, लेकिन बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन अब याद आया कि हमने इसको कमज़ोर क्यों बनाया। कमज़ोर इसलिए बन गया कि वहाँ से एक नर्तकी थी, जो कि ये नर्तकी शो किया हमने। नर्तकी थी जो कि वो आसपास में जाती थी उस रोड से, तो उनकी जो पायल की आवाज़ इनको डिस्टर्ब कर रहे थे, जो ये मिस्त्री को। तो उनके वजह से इनका जो ध्यान भटक गया और दीवार में कुछ कमजोरी होगी, दीवार बनाने में कुछ कमी होगी, तो दीवार गिर गया। तो राजा ने फिर सोचा कि नहीं इसका भी गलती नहीं है, वहाँ नर्तकी की गलती है, नर्तकी को बुलाया जाए। तो नर्तकी जब तक बूढ़ी हो चुकी थी, आप देख रहे हो बूढ़ी हो चुकी नर्तकी को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि भाई हाँ आपको सजा मिलेगी, ये दीवार गिरने से मर गए। तो वो भी आश्चर्य हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो पूरी कहानी उसे बताया सारा चीज़ कि ऐसी बात है। तो उनको समझ आई। फिर वो बोला कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं तो उस रास्ते से बस जा रही थी एक सुनार के पास, जिनके पास मैं कुछ जेवर बनाने के लिए दी थी। तो वो हमें थोड़ा बार हमें मतलब कि वापस कर रहे थे, इसलिए मैं आ जा रही थी, हमारे कोई गलती नहीं है। तो उसने सोचा कि नहीं तो वो गलती तो उन्हीं का है, सुनार का, क्योंकि सुनार की वजह से आप देख रहे हो, सुनार की वजह से उनकी वो हो गया, मतलब दीवार गिर गया और उनकी मतलब ध्यान भटक गया मिस्त्री का। तो फिर वो सुनार को बुलाता है। इस सीन में आपको सेम वही चीज़ है, सैसर को सुनार को बुलाता है। सुनार से पूछता है भाई हाँ भाई आपके कारण ये दीवार गिरा है, तो आपको सज़ा मिलेगी इसकी। तो सुनार बोलता है कि नहीं मैं तो परेशान था कि मुझे ऑर्डर मिला हुआ था कोई काम का जिसको पूरा करना था। बोला किनका ऑर्डर मिला हुआ था। फिर वो लास्ट में बताता है, ये सुनार बताता है ये इनका ही ऑर्डर मिला हुआ था। इनके घर में कोई शादी उदी होगी, उनके घर का बल्क ऑर्डर मिला हुआ था, उनके काम में परेशान था, तो ये नर्तकी को बार वापस कर रहा था। तो इस सीन में क्रिएट किया है, आप देख रहे हो इस सीन में क्रिएट किया गया है कि ये बता रहा है कि ये सुनार तो वही है, मतलब ये जो आदमी वही है जिनके घर में जिनके घर से ऑर्डर आया हुआ था, जिनके चक्कर में हम परेशान थे।
इन्हीं के चक्कर में हम इनको वापस किया। तो राजा फिर से वहीं पे आ गया, बात उसी घर वाले के पास अटक गया कि सज़ा इन्हीं को मिलेगी। तब उन्होंने बोला ऐसा करो, एक बड़ा सा ट्रॉली बनाओ जिसमें हम इसको पहाड़ से गिरा देंगे, वो मर जाएगा। तो ट्रॉली का साइज़ ही बड़ा हो गया। जो ट्रॉली है, ये देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड में ट्रॉली सो गया है, ट्रॉली का साइज़ ही बड़ा हो गया। तो ट्रॉली में ये आ नहीं रहा था। बोला कि ऐसा करो, गांव में जाओ, जो सबसे मोटा आदमी होगा उनको उठा के ले आओ। तो वो गांव में ढूंढता है, गांव में सबसे मोटा आदमी ये गुरुजी के जो शिष्य होते हैं, शिष्य मिलता है, क्योंकि वो यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि इनको सब चीज़ सस्ते में मिलता है तो खाने के लिए यहाँ पे रुक जाता है। तो इनको बुलाया जाता है और इनको उस ट्रॉली में बैठाने के लिए। तो उसी समय ये इनके जो शिष्य घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि मतलब अपने गुरुजी को आवाज़ लगाते हैं, गुरुजी। तो गुरुजी स्वयं तुरंत प्रकट आ जाते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे देख के लोग सभी आश्चर्यजनित हो जाते हैं कि कहाँ से आ गए गुरुजी, कहाँ से आ गए तुरंत। तो गुरुजी को सब बात समझ आ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो गुरुजी बोला कि ऐसा करो, पहले मुझे इस ट्रॉली में बैठा के गिराओ, क्योंकि पहले मैं मरना चाहता हूँ, उसके बाद इसको गिराना। तो राजा बोलता कि पागल है गुरुजी, ये मरना क्यों चाहता है ये। तो उनके जो शिष्य हैं वो भी समझ आते हैं कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं कि शिष्य और वो गुरुजी दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं मरूंगा तो मैं मरूंगा। जो पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने सीन दिखाया हुआ है कि ये एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। तो राजा आश्चर्य हो जाता है, राजा को आश्चर्य होता है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग। तो गुरुजी बताते हैं जो इस ट्रॉली से पहले खाई में गिर के मरेगा वो इस राज्य का राजा बनेगा, ऐसा कुछ बोला। तो इसलिए मैं मरना चाहता हूँ और मैं यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। तो राजा फिर बोलता है ऐसा करो, कुछ देर के लिए ये मीटिंग पोस्टपोन्ड करो और हम कुछ सोच के बताते हैं आपको। फिर राजा क्या करते हैं, राजा सोचते हैं अपने मंत्रियों के साथ, फिर से दोबारा बोलते हैं ऐसा करते हैं कि हम मरते हैं पहले, हम तीनों चारों, उसके बाद फिर से दोबारा हम ही राजा बनेंगे। राजा चाहते नहीं थे कि राजा कोई और बने यहाँ का। तो राजा बोलता है कि मेरा डिसीजन है कि मैं पहले मरूंगा, उसके बाद। ये तो गुरुजी की चाल थी कि जो इस राजा को ख़त्म करने का। तो वो पहले उस ट्रॉली में बैठते हैं और वो कूद जाते हैं पहाड़ों से, और वो नीचे गिरने के बाद वो उनकी डेथ हो जाती है। और उस जो राज्य में है, उस जो मतलब कि विलेज में है, फिर से खुशहाली छा जाती है कि और वहाँ का राजा जो बनता गुरुजी बन जाते हैं और उनके मंत्री बन जाते हैं, उनके जो शिष्य और जो आसपास के लोग जो खुश हो जाते हैं। और वो फिर से कानून सारा चेंज कर देते हैं, दिन को दिन और रात को रात करते हैं, और जितने भी कानून गलत थे वो सबको सही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग की कैसी लगी है कंप्लीट स्टोरी किंगडम ऑफ फूल की, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, बच्चों के साथ, ताकि उनको भी इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो का हेल्प मिल पाए और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट का हेल्प मिल पाए, और वो भी अपनी स्कूल कॉलेज के लिए बना पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।